हमेशा से हमें एक कहानी बेची गई है कि अगर तुम ईमानदार हो, अगर मेहनत करते हो, तो एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अंडरडॉग जीतेगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब क्या होता है जब आपके सपने किसी ऐसी दुनिया से टकराते हैं जिसे आपकी कोई परवाह ही नहीं है। तो टीवी ऐप की सपने वर्सेस एवरीवन, खास करके इसका डार्क और डिस्टर्बिंग सीजन 2 सिर्फ एक नॉर्मल सी हीरो विलन वाली वेब सीरीज नहीं है, बल्कि ये वो अनकंफर्टेबल मिरर है जिसमें हम अपना वो चेहरा देखते हैं जिसे हम सबसे छुपाना चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे इस मास्टरपीस की कोर फिलॉसफी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शो हमें इतना अंदर तक क्यों झकझोर देती है। तो इस शो की फिलॉसफी सिर्फ सही और गलत के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आइडियलिज्म और सिनिसिज्म के बीच की। और इसे समझने के लिए हमें शो के मेन कैरेक्टर्स के वो डिफाइनिंग मोमेंट्स को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत की, एक प्योर ड्रीमर जो अपनी मोरल्स को बेचे बिना सक्सेस चाहता है। शो में एक सीन है जहाँ प्रशांत को एक बड़ा ब्रेक मिल रहा होता है, वो मूवी में लीड रोल का, और किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए ये सब कुछ होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो स्क्रिप्ट है वो असल में उसके दोस्त की चुराई हुई स्क्रिप्ट है, तब वो उस मौके को लात मार देता है। और इस सीन में प्रशांत कहता है, अब मुझे डायलॉग्स तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसका एसेंस ये था, प्रशांत का दोस्त कहता है कि फ्रॉड करना और फ्रॉड को होते हुए चुपचाप देखना दोनों एक ही चीज है। तो ये सीन क्लियरली ये कन्वे करता है कि प्रशांत के लिए सक्सेस से ज्यादा सुकून भरी नींद जरूरी है। और अब दूसरी तरफ है जिमी मेहता, द सेल्स गॉड। और जिमी का कैरेक्टर हमेशा से इतना डार्क नहीं होता। उसका टर्निंग पॉइंट वो मोमेंट है जब उसके पापा को उसका मामा उसकी आंखों के सामने जलील करता है। तो एक मिडिल क्लास बाप का वो झुका हुआ सिर और लाचारी, उस एक सीन में जिमी का अंदर का वो सारा आदर्श मर जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे और पावर की औकात है, और इस दुनिया में ईमानदारी से रहने वालों के लिए और ईमानदारी से अपना काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम तो शराफत से रह लोगे, पर कोई और इंसान जो मक्कार है वो तुम्हें कुचल देगा और आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए जिमी ये सोचता है कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए खुद भी उन्हीं की तरह रूथलेस और मक्कार बनना पड़ेगा। और अम्बरीश वर्मा की राइटिंग की खूबसूरती ये है कि वो किसी को जज नहीं करता, वो बस ये दिखाता है कि हम जो रास्ते चुनते हैं उनकी कीमत क्या होगी। शो की स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी है कि इसके डायलॉग्स काफी समय तक दिमाग से नहीं निकलते हैं। जब शो में औकात और सपनों की बात होती है तो दुनिया बार बार इन किरदारों को याद दिलाती है कि हमें सपने भी अपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए। लेकिन जिमी का पूरा किरदार इस एक फिलॉसफी पर खड़ा है कि अगर तुम मिरर में देख रहे हो और उस मिरर में तुम ये देखते हो कि उसमें लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, तो तुम उस मिरर को ही तोड़ दो। जब वो रियल एस्टेट की दुनिया में लोगों को मैनिपुलेट करता है, उन्हें प्रॉपर्टीज बेचता है, तो वो असल में सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं बेचता, वो उनके लालच और उनके सपनों को बेच रहा होता है। जिमी का साइकोलॉजिकल वारफेयर हमें डराता है, क्योंकि जिमी वो सब कर रहा है जो हम सब असल जिंदगी में सिर्फ करने की सोचते बस हैं। और जब वो दुश्मनों को उनके ही खेल में हराता है तब हमें देख के एक सुकून मिलता है, लेकिन साथ में एक डर भी लगता है, क्योंकि वो इस आग में खुद को भी जला रहा होता है। अब इस शो में कुछ सीन है जिन्होंने मुझे काफी हिट किया। तो पहले सीन की बात करते हैं जो कि एपिसोड 2 में है। इस सीन में एक्चुअली होता क्या है कि प्रशांत को एक मूवी के ऑडिशन में फाइनल 2 में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया होता है। फिर उसे पता चलता है कि लीड एक्टर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर भी वो अपने दोस्त को कहता है, कास्टिंग वालों का प्लान है मेरे बुलेट एक प्रोड्यूसर को भेजेंगे, इसलिए मैंने भी एक प्लान बनाया है। मैं बुरा टीम दूंगा ही नहीं। सोचो ये कितना पावरफुल लाइन है जो बेसिकली ये कहना चाहती है कि तुम कुछ भी ट्राई करो, हमेशा अपना 100% ट्राई करो, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी आए। और ऐसा ही एपिसोड 3 में भी एक और डायलॉग है जब अश्विन कंफ्यूज होता है और प्रशांत उसे एक फ्लैशबैक में ले जाता है जहाँ डिसीजन लेने के लिए उसकी माँ उससे कहती है, टाइम लो, सोचो, और जब एक बार सोच लिया कि तुम क्या एक चीज करना चाहते हो, फिर कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रखो, बस उस चीज के पीछे चल पड़ो, और उसके लिए जो छूटेगा वो छोड़ना पड़ेगा। सोचो ये भी कितनी पावरफुल लाइन है, क्योंकि हम ऐसा कई बार होता है कि हम दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार ये सोचते हैं कि अगर काश वो कर लिया होता तो क्या होता। इस सीन ने भी मुझे काफी हिट किया। सपने वर्सेस एवरीवन ये हमारे हसल कल्चर के मुंह पर एक स्लैप मारती है। हम ना बचपन से ही रैश टू रिचेस कहानियों के आदी हैं जहां हीरो आखिर में जीत जाता है। पर इस शो में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हसल कल्चर कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है जहां बैकग्राउंड में कोई मोटिवेशनल गाना बज रहा हो। ये बहुत अगली है, इसमें इंसल्ट है, इसमें हार्ट ब्रेक है। ये इंसान को बहुत अकेला कर देती है और अंदर से तोड़ देती है। ये शो मिडिल क्लास लड़कों के उस दर्द को दिखाता है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और वो है मेल वल्नरेबिलिटी। एक आदमी जो चुपचाप अपने परिवार का बोझ उठा रहा है, अपने पिता को अपमानित होते हुए देख रहा है, अपनी बेबसी पर अंदर ही अंदर घुट रहा है। जब स्क्रीन पर जिमी और प्रशांत टूटते हैं तो सिर्फ कैरेक्टर नहीं टूटता, बल्कि हमारे अंदर का वो मिडिल क्लास लड़का भी टूट रहा होता है जो कभी न कभी इस हालात से गुजरा है।
अब सीजन 2 इतना डार्क और डिस्ट्रेसिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये उम्मीद के भ्रम को तोड़ देता है। ये शो एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछता है कि क्या अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करना इतना जरूरी है कि आप उस प्रोसेस में वो इंसान ही ना रहो जो आप शुरू में थे। जिमी को पावर तो मिल रही है लेकिन वो अपनी इंसानियत खो रहा है, और प्रशांत अपनी इंसानियत बचा रहा है लेकिन वो इस जालिम सिस्टम के पैरों तले कुचला जा रहा है। यहाँ पर कोई जीत नहीं रहा है, बस सरवाइव कर रहे हैं। और लास्ट में शो बहुत ही कड़वा सवाल पूछता है, क्या आपका सपना इतना बड़ा है कि जिसके लिए आप अपनी जिंदगी, आपका जमीर, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। और अंत में सपने वर्सेस एवरीवन कोई मोटिवेशनल एंडिंग नहीं देती, बल्कि एक वार्निंग साइन है जो हमें याद दिलाती है कि जब सपने दुनिया से टकराती है तो चोट दोनों को लगती है, लेकिन टूटते हमेशा सपने ही हैं। और आपको क्या लगता है कि इस जालिम दुनिया में प्रशांत की तरह रहकर जीता जा सकता है या सरवाइव करने के लिए जिमी ही बनना पड़ता है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर तुमने ये शो नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये शो जरूर देखना, क्योंकि जेन्युइनली मुझे ये लगता है कि इस शो के बारे में जितनी बातें होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, और ये शो इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। तो अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट में बताना। तो अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।